कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर SFS एवं सकल दिगंबर जैन समाज SFS मानसरोवर जयपुर, श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर शांति विहार कल्याण नगर जयपुर, श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रताप नगर सेक्टर 3 जयपुर, श्रीमती सुशीला देवी भागचंद जी, CA रवि, श्रीमती प्रीति जैन, बेटा बेटी सिद्धि काव्य, समस्त काशलीवाल परिवार, रफीगंज वाले सूरत गुजरात, श्री अजय कल्पना रिंकल शाह, पादरा बड़ोदरा गुजरात एवं मोंटी हर्ष जैन, छोटी बजरिया, बीना सागर मध्य प्रदेश। मंगलाड़ं चित्सवेसिं कड़ेवं होई मंगलम् रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त रहे, चित्त सदा अनुरक्त रहे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री योग नियम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुधा क्षमा समता प्रमाण सागर जी महाराज की। भारतीय संस्कृति में श्रमण संस्कृति का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। इस संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए संतति की आवश्यकता होती है। आवश्यकता ही नहीं, अपेक्षाएं भी की जा सकती है। अभी आप यहाँ पर परिचय दे रहे थे पूज्य गुरुदेव की मंगलमय आशीर्वाद का यह एक बीज बट वृक्ष का रूप ले चुका है। आचार्य गुरुदेव इस धरा पर नहीं आए होते ना तो सुधा सागर ना अरह सागर, ये श्रमण संस्कृति लुप्त हो गई होती। वो मुझे संस्मरण याद आ रहा है। पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री बनारस वाले, उनका नमोकार मंत्र के 5 पदों में से 3 पदों पर विश्वास उठ गया था कि वर्तमान में पंचम काल में आचार्य उपाध्याय साधु नहीं होते। ध्यान से सुनना। ज्ञान के क्षेत्र में मेरे से भी ज़्यादा ज्ञानी यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन आचार्य गुरुदेव कहा करते हैं ज्ञानियों की प्रशंसा की जाती है और चारित्र की पूजा होती है। तो मैं आपके समक्ष ये बात रख रहा था।
बात 1975 और 80 के बीच की है, जब आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज इसी राजस्थान की सरधरी पर धरा पर थे। बात नसीराबाद के आसपास की हो सकती है। पंडित जगन मोहन लाल जी के शास्त्री जी के कहे अनुसार पंडित कैलाश चंद जी को कहा गया, एक बार आप आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन करके आओ, फिर आप जो कुछ हो सो बताना। उनके कहने पर वो दर्शन के लिए गए। जैसा उन्हें बताया गया उससे कहीं अधिक उन्होंने गुरुदेव की प्रतिमा को देख करके प्राप्त किया और उनका पुनः विश्वास लौट करके आया कि आज भी वर्तमान में पंचम काल में साधु परमेष्टि भी हो सकता है। और उन्होंने दर्शनों का लाभ लिया, उनके ज्ञान को भी प्राप्त किया और फिर वही पंडित विद्वान लोग सर्दी में, गर्मियों में, चातुर्मास में जगह जगह वाचनाएं होती थी। ललितपुर में, खुरई में, आहार जी, पपोरा जी, कुंडलपुर, नैनागिर, जहां जहां गुरुदेव का प्रवास रहा वहां वहां वाचनाएं हुई। विद्वान लोग गुरुदेव के सामने बड़े बड़े ग्रंथों को बांचते थे, पढ़ते थे, और जहां पर कुछ शंका और समाधान की बात आती थी तो गुरुदेव अपना मौन खोल करके सरल भाषा में समझाते थे। वो गुरुदेव का एक आशीर्वाद का बीज आज एक विशाल रूप को लेकर के भूखंड खड़ा हुआ है। जैसे ही मैं इस सदन में प्रवेश किया, मुझे देख करके लगा एक कल्प वृक्ष से भी कम नहीं है। बंधुओं, बीज का बीजारोपण किसी ने भी किया हो, वो अपने जीवन में फल नहीं खा पाता है। फल तो उसकी पीढ़ी और परंपरा को प्राप्त होता है, जो आज हमें यहां पर एक श्रृंखला के रूप में आज हमें जो यहां पर एक श्रृंखला के रूप में दिखाई दे रहा है। बात समझ रहे ना मेरी? आज मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये जैन समाज का गौरव का प्रतीक चिन्ह बन गया है। तो पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री ने गुरुदेव के दर्शन करके, उस जमाने में वो जैन गजट के संपादक हुआ करते थे और उन्होंने अपनी कलम से संपादकी में लिखा, एक नए नक्षत्र का उदय। और पुनः उनका नमोकार के 5 पदों पर विश्वास जम गया कि नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो अज्जायाड़म, नमो लोहे। लोग कहते हैं नमोस्तु शासन जयवंत हो। जयवंत तो पहले से ही था। क्या सुन रहे ना? जयवंत तो अनादि काल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा इस धरा पर। सामने लिखा है जैनम जयतु शासनम वंदे विद्या सागरम। ये आचार्य गुरुदेव की देन है,
जो हम जैसे अनेक अनगढ़ पत्थरों को तराश तराश करके एक मूर्ति का रूप दे दिया, वह रूप स्वरूप में बदल गया और आप लोग नमोस्तु करने लगे। ऐसे गुरुदेव आज हमारे बीच में नहीं हैं। कोई गम नहीं, कोई गम नहीं, लेकिन गुरुदेव की प्रतिछाया, बिंब प्रतिबिंब हम सबके आंखों में झूल रहा है। ये किसी से कम नहीं। समय प्रवचनों का नहीं, समय आशीर्वाद के लिए निवेदन किया था। संस्था के वरिष्ठ पंडित विद्वान लोग, नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सबका निवेदन स्वीकार करता हुआ आपके सामने मैंने अपने 2 शब्द संक्षेप में रखे। गुरुदेव के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करने का आप सबके समक्ष चेष्टा की। ठीक 6 बजे से 50 मिनट का प्रवचन, आचार्य भक्ति और मंगलमय आरती, 1.5 घंटे का ये कार्यक्रम आप सबके लिए आने वाले टाइम में होगा, समय में होगा। आप सभी को भोजन करके इसी तरह यहाँ पर बैठना है, लेकिन जितनी भी बालिकाएं हैं और बालक हैं, अभी आपके पास टाइम कितना है? 5 बज रहा कि 4:30? 4:30, 1.5 घंटे का टाइम है। सबको अपने अपने रूम से एक एक दीपक तैयार करके लाना है। और यदि व्यवस्था नहीं हो तो यहाँ के संचालक महोदय अधिष्ठाता से कहना चाहता हूँ कि 1.5 घंटे का टाइम है, आप 200 दीपक की व्यवस्था करने की व्यवस्था करें। आज हमारी इस सभागृह में आचार्य गुरुदेव के लिए हम मंगलमय आरती के साथ याद करेंगे और उन गुरुदेव को याद करेंगे। अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करने का सौभाग्य का लाभ ले रहे हैं। अवसर जीवन में बहुत कम आते हैं और जो अवसरों का लाभ उठा लेता है वो परम सौभाग्यशाली होता है। और यदि हमारे हाथ से अवसर छूट जाता है तो दोबारा कभी वापस नहीं आता है। इसलिए आरती होगी, उसके बाद जिन भारती होगी। तो हम भगवान महावीर के शासन में जन्मे हैं, लेकिन महावीर को नहीं देखा। देखा भी होगा किसी पर्याय में तो आज हमें स्मृति में नहीं है, स्मरण में नहीं है। ना जाति स्मरण है, कर जाति का मद तो जरूर हो जाता है। इस मद का हमें त्याग करना है। जाति स्मरण करने के लिए हमें गुरुदेव को याद करना है। और हर व्यक्ति के, हर बालिका और बालक के हाथ में दिव्य दीपक होना चाहिए। दिव्येण गंधेण दिव्येण फुप्पेण दिव्येण चुन्नेण दिव्येण दीवेण, दिव्य दिव्य द्रव्य के साथ पूजन का भी आप सभी को सौभाग्य मिलने जाने वाला है। सुबह 6 से 6:30 का समय। ठीक सभी को सुबह 6:30 बजे आना। अभी तो शाम को 6 बजे आना है, सुबह भी 6 बजे आना है। वैसे हमारा सारा प्री प्लानिंग से काम है, सेटअप है। जीतू भाई गंगवाल जी ने आगे की सारी व्यवस्थाएं मंगल आनंदा जो सोसाइटी वाले हैं वहाँ पर से 15 दिन पहले सेटअप कर लिया था कि कहाँ रात रुकना है, कहाँ आहार करना है, कहाँ विहार करना है। और बीच का जैसे अभी भाई पंडित जी साहब कह रहे थे, यदि आप दोबारा आना चाहें तो आपका स्वागत है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो गया गया लौट के वापस कभी नहीं आता है।
जो गया गया लौट के वापिस, यही रात अंतिम यही रात भारी, जो कुछ करना है रात तुम्हारे साथ है, और सुबह चमत्कार देखो कि क्या मुझे करना है। जितना अच्छा आप लोगों को लग रहा उससे ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा जैसे मैं अपने परिवार में आया हूं। संस्कार कहीं ना कहीं उभर करके अवश्य आते हैं। ये आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का उपकार हम सभी के ऊपर रहा और इस काल में तो हमेशा रहेगा। गुरुदेव भले ना हो, लेकिन उनका आशीर्वाद आज हमारे सामने ये दिखाई दे रहा है। पूज्य सुधा सागर जी की प्रेरणा और उनका भी आशीर्वाद, जिस सूखते हुए बीज को बोकर के बंजर भूमि में अंकुरित पुष्पित और फल फूल बाल बना दिया, ऐसे सुधा सागर जी महाराज को भी श्रेय जाता है। कहते हैं बाप यदि 100 गुना है तो बेटा 1.25 गुना भी होता ही होता है। ऐसे सुधा सागर जी श्रवण संस्कृति के लिए और श्रवण संस्थान के लिए बराबर अपना आशीर्वाद हर क्षण हर पल आप सभी को भेजते रहते हैं। ऐसे गुरुओं को भी समय समय पर हमें याद करना परम आवश्यक होता है। कोई कुछ भी कहे, कहने से कुछ नहीं होता है, करने से सब कुछ होता है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करता हूँ। इन 4 पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आँखों में अगर अरमान हो तो जहान तुमसे दूर नहीं, आँखों में अगर अरमान हो तो जहान तुमसे दूर नहीं, और पाँखों में अगर उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। मंदिर की शिखर पर बैठ करके, मंदिर की शिखर पर बैठ करके पक्षी ने एक गीत गाया। मंदिर की शिखर पर बैठ करके पक्षी ने एक गीत गाया, श्रद्धा में तुम्हारी जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। श्रद्धा में तुम्हारी जान हो तो गुरुवर तुमसे दूर नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ गुरुदेव को नमन अर्पित करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अर्ह गुरु भक्त परिवार, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर SFS एवं सकल दिगंबर जैन समाज SFS मानसरोवर जयपुर, श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर शांति विहार कल्याण नगर जयपुर, श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रताप नगर सेक्टर 3 जयपुर, श्रीमती सुशीला देवी भागचंद जी, CA रवि, श्रीमती प्रीति जैन, बेटा बेटी सिद्धि काव्य, समस्त काशलीवाल परिवार रफीगंज वाले सूरत गुजरात, श्री अजय कल्पना रिंकल शाह पादरा बड़ोदरा गुजरात एवं मोंटी हर्ष जैन छोटी बजरिया बीना सागर मध्य प्रदेश।